हेलो गाइस, डिवाइन हिंदी टैरो पे आपका दिल से बहुत सारा स्वागत है। आई विश, आई प्रे, आई होप कि आप सब लोग ठीक हो, आप अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो, अच्छा सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आप जिनको सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो उन पे इस न्यू मून का, जो भी न्यू मून था कल, उसका क्या असर पड़ा है वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ठीक है, फिर भी आपको ध्यान रखना है कि एक कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और मैरिड हो अनमैरिड हो सारे लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। चलो शुरू करते हैं रीडिंग को। शुरुआत मैं मोनोलॉजी डेक से करूँगी। देखना चाहती हूँ कि रिश्ते पे क्या असर हुआ है इस न्यू मून का। गाइस, अगर आप लोगों को एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेने हैं आपके रिश्ते को ठीक करने के लिए या आपके हेल्थ के लिए, करियर के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो मुझे आप रीच आउट कर सकते हो। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं रिचुअल्स भी करती हूँ आपके रिश्ते को सुधारने के लिए या फिर आपके करियर के लिए, तो उसके लिए भी आप रीच आउट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग्स भी मैं प्रोवाइड करती हूँ। सारे नंबर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यू कैन रीच आउट टू मी। चलिए देखते हैं कि क्या असर हुआ है न्यू मून एनर्जीज़, क्या अफेक्ट रहा है आपके रिश्ते पे। ओके, चलिए लेट्स सी। टाइम टू गिव रादर देन टेक, लुक एट द बिगर पिक्चर। और ये असर हम आपके ऊपर वाला नहीं देख रहे हैं, हम आपके पर्सन के ऊपर क्या असर हुआ है वो देख रहे हैं सबसे ज़्यादा। Emotions are running high. Personal issue reaches resolution. और बॉटम ऑफ द डेक में है शो द वर्ल्ड द रियल यू। ओके, यहाँ पे वर्गो, सैजिटेरियस, कैंसर और एक्वेरियस एनर्जी है। तो ये आपके पार्टनर की सन, मून, राइजिंग, वीनस हो सकती है, जो भी आप फॉलो करते हो। चलिए देखते हैं कि क्लैरिफाई करके देखते हैं कि क्या कार्ड्स निकल के आए और क्यों। ओके, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, आपके पर्सन के एनर्जी में ये कार्ड क्यों आया है निकल के? ओके, तो दो कार्ड्स आए हैं फॉर द क्लैरिफिकेशन, टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हर्मिट। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक में है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे वर्गो एनर्जी है अगेन, तो ये कंफर्मेशन भी हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय से ये या तो कंफ्यूज्ड थे इस रिश्ते को लेकर या किसी डिसीजन को लेकर, या फिर ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे डिस्कनेक्टेड रहते थे, स्पेस लेते थे, दूर दूर रहना, बात ना करना, किसी तरह से कनेक्टेड ना रहना। तो कोई कुछ एक चीज़ डेफिनेटली यहाँ पे हो रही थी, या तो ये पर्सन आपसे डिस्कनेक्टेड रहकर अपना स्पेस लेने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे थे, जिससे कि आपको डेफिनेटली बहुत बुरा लगा होगा। क्योंकि हम जिससे प्यार करते हैं हम उससे कनेक्टेड रहना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो इंसान हमसे बात करे या हमें कॉल्स करे, मैसेजेस करे, बट ऐसा मुझे लगता है कुछ हुआ नहीं है यहाँ पे। डेफिनेटली आपको यहाँ पे इग्नोरेंस मिली है फ्रॉम योर पर्सन। काफ़ी टाइम से आप ही इस रिश्ते के लिए करते आए हो और ये पर्सन सिर्फ आपसे चीज़ें लेते आए हैं। किसी भी तरह से ये पर्सन सिर्फ एक टेकिंग वाली, रिसीविंग वाली एनर्जी में रहे हैं, ओके, या कंफ्यूज्ड रहे हैं। तो अब ये न्यू मून ने इनको मजबूर कर दिया है कि ये इस रिश्ते के लिए अब कुछ करे। अब ये इस एनर्जी से, हर्मिट वाली एनर्जी से बाहर निकले या इस 2 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी से बाहर निकले और इस रिश्ते के लिए, आपके लिए कुछ करे, गिविंग एनर्जी में। ठीक है, तो इस तरह से चेंज आया है। व्हाट इज दिस? लुक एट द बिगर पिक्चर हियर फॉर। क्यों है ये लुक एट द बिगर पिक्चर? लुक एट द बिगर पिक्चर क्यों है कलेक्टिव्स के, पार्टनर्स की एनर्जी में? 3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, वाओ, कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। मैं 10 ऑफ पेंटिकल्स के बारे में सोच ही रही थी और 10 ऑफ पेंटिकल्स आ गया है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि पास्ट में आपके पर्सन सिर्फ आपको ऐसा बोलते होंगे या ऐसा शो करते होंगे कि सिर्फ अभी के बारे में देखो ना,
सिर्फ अभी के बारे में सोचो, इतना आगे का क्यों सोच रहे हो? अगर आप उनसे बोलते थे कि मुझे शादी करनी है, या आर यू गोइंग टू गिव मी कमिटमेंट, क्या हमारी कभी शादी भी हो पाएगी या नहीं, तो ये पर्सन हमेशा से ही इस चीज़ को या तो टालते थे कि नहीं मैं फ्यूचर की कोई कमिटमेंट नहीं दूंगी या दूंगा, मैं फ्यूचर के बारे में नहीं जानता, या मैं कोई बात नहीं करूंगी या करूंगा। बट नाउ आई सी देम सो रेडी, लाइक ऑन अ मेंटल लेवल ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रेडी दिख रहे हैं मुझे आपको कमिटमेंट देने के लिए या एक स्टेप आगे बढ़ाने के लिए इस रिलेशनशिप में, ठीक है। क्योंकि ये न्यू मून ने इनको कहीं ना कहीं पुश किया है टू लुक एट द बिगर पिक्चर, ओके, कि हम सिर्फ आज के बारे में सोचना नहीं चाहते, मैं फ्यूचर में तुम्हें देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं तुमको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं तुम्हें अपने फैमिली में इंक्लूड करना चाहती हूँ। तो या तो ये पर्सन कोई स्टेप उठाने वाले हैं आपको अपनी लाइफ में एक स्टेप आगे बढ़ाने के लिए इस रिश्ते को, जैसे फैमिली से बात करना या फिर आपको बोलना कि अपने फैमिली में बात करें, तो कुछ एक स्टेप फॉरवर्ड, एक कदम ऊपर, ठीक है। इमोशंस आर रनिंग हाई, ओ माय गॉड, कार्ड्स देख रहे हो एकदम से धड़ांग करके बाहर आए। तो यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है और 6 ऑफ वॉन्ड्स है और बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ कप्स। तो या तो ये पर्सन काफ़ी टाइम से अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, चुप चुप कर नोटिस करना, चुप चुप कर आपको देखना, अपनी इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को दिखाना नहीं आपको, ठीक है। आप देख ही नहीं पा रहे थे, आप समझ ही नहीं पा रहे थे कि अंदर इस पर्सन के अंदर क्या चल रहा है। क्या ये मेरे लिए ज़रा भी इमोशनल नहीं रहा? क्या ये इतना प्रैक्टिकल हो गई है? क्या ये सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है? क्या ये अब मेरे साथ नहीं रहना चाहती है? तो आपने इस पर्सन का ऐसा रूप देखा होगा अब तक जहाँ पे ये अपने इमोशंस को या तो शो नहीं कर रहे हैं या तो ये अपने इमोशंस को खुद समझ नहीं पा रहे हैं। बट अब इस न्यू मून ने उनके अंदर फीलिंग्स को जगाया हुआ है, स्टर किया है। जैसे होता है ना कि हम सब्ज़ी को कैसे स्टर करते हैं, स्टर को क्या बोलते हैं हिंदी में, जैसे मिलाना, चाहे सब्ज़ी को चलाते ना, तो जैसे इस पर्सन के अंदर फीलिंग स्टर हुई है, एक उथल पुथल चल रहा है इस पर्सन के अंदर, इमोशंस ऑल ओवर द प्लेस है। और जब इंसान इमोशनल हो जाता है तो अब इस पर्सन के अंदर मैं कॉन्फिडेंस देख रही हूँ कि मुझे ये रिश्ता चाहिए, मुझे ये इंसान चाहिए, मुझे इसका प्यार चाहिए, मुझे इससे शादी करनी है, मुझे इसके साथ फ्यूचर चाहिए। सो ये न्यू मून डेफिनेटली इनके लिए एक वेकअप कॉल इनको देकर गया है। पर्सनल इशू रीचेस अ रिजोल्यूशन, ये दो कार्ड्स यहाँ पे, सॉरी ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? ओ माय गॉड, इतने कार्ड्स, ठीक है चलो ले लेते हैं। हाई प्रीस्टेस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 4 ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम ऑफ द डेक में है द मून। ओके, ज़्यादातर तो मुझे ये एनर्जी निकल के आ रही है कि इस पर्सन के लाइफ में अगर इनके कुछ पर्सनल चीज़ें, पर्सनल कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे जो ये आपसे शेयर नहीं कर रहे थे, सीक्रेटिव रख रहे थे, बहुत ज़्यादा छुपा के रख रहे थे। देखिए, रिश्ता हम किसी से इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम उसे अपना साथी बनाना चाहते हैं। हमारे सुख दुख में हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ हो और उसके सुख दुख में हम उसके साथ हो। लेकिन आपके पर्सन क्या कर रहे थे कि वो अपने सुख दुख में आपको शामिल नहीं कर रहे थे। चाहे उनके लाइफ में कुछ अच्छा चल रहा हो, चाहे उनके लाइफ में कुछ बुरा चल रहा हो, वो उसमें आपको शामिल नहीं कर रहे थे। बहुत ज़्यादा हिडन रख रहे थे अपने जो भी उनके लाइफ में चल रहा है। कोई प्रॉब्लम चल रही है, कुछ अच्छा हो रहा है, तो अब क्या हो रहा है ना कि इस न्यू मून के बाद ये और ज़्यादा सीक्रेटिव नहीं रखना चाहते। हो सकता है इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी काफ़ी टाइम से, कोई करियर का प्रॉब्लम, फैमिली इश्यूज़ या कुछ भी, जो अब बदल चुका है, जो अब रिजॉल्व हो चुका है, जो अब ठीक हो चुका है, ठीक है। तो फाइनली ये पर्सन उस एनर्जी से बाहर निकलेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता। प्रॉब्लम्स में जब होते हैं ना, वो ठीक से सोच नहीं पाते और फिर वो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस अपने तक ही रखते हैं, वो शो नहीं करना अच्छा पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे कुछ आपके पर्सन के साथ अगर चल रहा था तो फाइनली दैट इज़ ओवर, उस साइकिल से वो बाहर निकल चुके हैं, दे आर रेडी नाउ, ठीक है। शो द वर्ल्ड द रियल यू। मेरे मुँह में बहुत खट्टी खट्टी सी फीलिंग है, लेट मी ड्रिंक वाटर प्लीज़। मैंने आई थिंक दवाई ली तो उसकी वजह से हो रहा होगा। बहुत खट्टा खट्टा लग रहा है। एनीवेज, शो द वर्ल्ड द रियल यू, शो द वर्ल्ड द रियल यू। ये क्यों है यहाँ पे? ओके, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है और द लवर्स है। ओके, यहाँ पे 2 सिनेरियोज़ निकल के आ रहे हैं, मैं दोनों ही समझाती हूँ आपको। देखिए, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं, मैं आपकी बात कर रही हूँ, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो रीडिंग देख रहे हैं, जो एक शादीशुदा इंसान से डील कर रहे हैं, ठीक है। या तो इनके लाइफ में ऑलरेडी कोई और है, ठीक है, लाइक दे आर मैरिड,
एंड उनके पास वो जिम्मेदारी भी है, कोई और जैसे उनकी फैमिली भी है, तो अभी तक ये आपको सीक्रेट रख रहे थे, छुपा रहे थे, या आपकी ज़िम्मेदारी नहीं ले रहे थे। देखिए मैं इस बात पे बिल्कुल भी क्या कहते हैं उसको कमेंट नहीं करना चाहती या डिस्कस नहीं करना चाह रही हूँ अभी कि ये गलत है या सही है। हालांकि इसके ऊपर मेरा अपना एक ओपिनियन है, जैसे सबका ओपिनियन होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल पे मेरा अपना एक ओपिनियन है, तो मैं इसको सही गलत नहीं बोल रही हूँ, मैं इसको एडवोकेट नहीं कर रही हूँ, मैं इसको बढ़ा चढ़ा कर ग्लोरीफाई नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ रीडिंग निकल के आ रही है वही सिर्फ आपको समझा रही हूँ कि 2 सिनेरियो है यहाँ पे। कुछ लोग ऐसे भी पर्सन से डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी शादीशुदा है, या आप शादीशुदा हो और आप किसी सिंगल पर्सन से डील कर रहे हो। तो ऐसा है तो आपके पर्सन आपकी भी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, आपको भी शो ऑफ करना चाहते हैं, मतलब आपको छुपा के नहीं रखना चाहते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि ठीक है मुझे प्यार है तो है, और अगर ऐसा नहीं है कुछ, आप जो दूसरा सिनेरियो मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पार्टनर आपको ओवरऑल ही मतलब एवे सीक्रेट रख रहे हैं, शो ऑफ नहीं कर रहे हैं, ना तो किसी से मतलब इस रिश्ते को ऑफिशियल नहीं बना रहे, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे, ठीक है। तो फाइनली दे विल बी लाइक कि नहीं यार, मैंने उससे प्यार किया था, एक टाइम था जब मैंने उससे प्यार किया और अब मैं उसको इस तरह से छोड़ नहीं सकता या उससे मैं भाग नहीं सकता। सो एक एक्सेप्टेंस, और आपको ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओपनली एक्सेप्ट करना चाहते हैं अब इस रिश्ते को। चलिए और देखते हैं व्हाट मोर। ओके, forgiving and learning, past life relationship, playfulness, और bottom of the deck में है flirt। ओके, लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। यहाँ पे forgiving and learning क्यों है? डिवाइन प्लीज़ बताए forgiving and learning ये कार्ड यहाँ पे क्यों निकल के आया है, क्यों है ये? डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे हम पहले टैरो डेक पे जो मैसेज निकल के आया, टैरो बोल रही हूँ, लवर्स जो हमारा कौन सा कार्ड है मैं भूल गई, रोमांस एंजल आई थिंक। तो इस पे जो मैसेज आया है वो मैं पढ़ती हूँ। एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन इस रिश्ते के वजह से किसी भी तरह से अगर हर्ट थे, या जो भी पास्ट में हुआ आप दोनों के बीच में, या अगर इनके पास्ट में आपसे अगर ये हर्ट नहीं हुए हैं, या अगर इनके पास में कुछ ऐसे रिश्ते रहे हैं जिसके वजह से ये उस ट्रॉमा से अभी भी निकल नहीं पाए थे, जिसकी वजह से वो आपके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं इस्टेब्लिश कर पा रहे थे, तो मुझे ये पर्सन सारी चीज़ों को रियलाइज़ करते हुए दिख रहे हैं कि ओके ठीक है, प्यार होता है तो हम कुछ देखो, हर रिश्ता, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, हमारे हाथों की 5 उंगलियां भी एक बराबर नहीं होती है। तो आपके पर्सन ना डेफिनेटली कुछ चीज़ें रिलीज़ कर रहे हैं जो उनके पास्ट में हुई है, चाहे फिर वो आपसे रिलेटेड हो या किसी और से रिलेटेड हो, एंड हील हो रहे हैं या हो चुके हैं। और देखो, रिलेशनशिप हमें कुछ सिखा के भी जाता है, तो आपके पर्सन डेफिनेटली आपसे या उनके किसी पास्ट रिलेशनशिप से हील हो चुके हैं, तो अब ये बेहतर कर सकेंगे इस रिश्ते में जो आपके साथ है, क्योंकि हमेशा ये पर्सन दुखी रहते थे, हमेशा ये पर्सन ट्रॉमा में दिखते थे आपको, ठीक है, उससे ये उभर चुके हैं, उसको ये एक्सेप्ट कर चुके हैं, उसके साथ पीस कर चुके हैं, ठीक है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप क्यों आया है यहाँ पे? ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। तो इस पर्सन को फील हो रहा है कि ये रिश्ता अभी का नहीं है, ये पुरानी जन्मों से चला आ रहा है, ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, ओके। और ये कनेक्शन वो फील कर पा रहे हैं क्योंकि आपके लिए एक अनएंडिंग अट्रैक्शन ये फील कर पा रहे हैं, ओके। हो सकता है कि आपसे बेहतर भी उनके लाइफ में ऑप्शंस हो, आपसे गुड लुकिंग, आपसे पैसे वाले, या आपसे बेहतर, या आपसे और अट्रैक्टिव, या जो भी है, जो बाहरी चीज़ें होती है, सरफेस लेवल चीज़ें होती है, लेकिन इनको आपके लिए बहुत ही अलग लेवल का एक अट्रैक्शन या प्यार या सारी चीज़ें फील होती है, क्योंकि उनको रियलाइज़ हो रहा है कि एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और ये कंफर्मेशन भी है, ये कार्ड एक कंफर्मेशन है कि अगर उनको या आपको ऐसा फील हो रहा था कि एक पास्ट लाइफ का रिश्ता है, तो हाँ ये है। इसीलिए आप दोनों एक दूसरे को अपने दिमाग से, जहन से हटा नहीं पा रहे हो, एंड आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ठीक है, एक दूसरे से। तो ये आपको अपने फ्यूचर में देख रहे हैं, ज़्यादातर तो ये एनर्जी निकल के आ रही है यहाँ पे। प्लेफुलनेस क्यों है?
प्लेफुलनेस को यहाँ पे 5 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे कार्ड पे लिखा हुआ है टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। तो देखिए ये पर्सन ना आपके साथ जितना खुश फील करते हैं, आपके साथ जितना हंसी मजाक करते हैं, तब वो ज़्यादा खुश होते हैं। जब ये आपके साथ होते हैं और खुश होते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा फील करते हैं, ज़्यादा ये अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरह से जी पाते हैं। ये पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये सैड है, दे नॉट हैप्पी विदाउट यू, ठीक है। दे रिग्रेट लूजिंग यू। ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके साथ जो हंसी खुशी वाले पल बिताए उसको बहुत मिस कर रहे हैं, एंड दे आर कमिंग टुवर्ड्स यू। ओके हाँ, ये पर्सन बहुत धीरे धीरे अब बढ़ते हैं आपकी तरफ। आपको ये शिकवा होगा कि ये पर्सन बहुत धीरे मेरे लाइफ में आता है या आ ही नहीं रहा है, बहुत टाइम ले रहा है। इट्स बिकॉज कि ये पर्सन जो भी ऑफ़र आपको करने के लिए निकल चुके हैं वो ऑफ़र बहुत सॉलिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बहुत ही स्टेबल ऑफ़र है। यहाँ पे फ्लर्ट क्यों है? ओके तो फ्लर्ट को यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स और हाइरोफेंट क्लैरिफाई कर रहा है। देख रहे हो इस पर्सन का इंटेंशन तो है आपके साथ शादी मनाना, आपके साथ एक मैरिज में एक ट्रेडिशनल मैरिज में बंधना, यही उनकी इंटेंशन है। ओके और यहाँ पे क्या लिखा है कार्ड पे? एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। तो देखिए ये पर्सन भले ही शुरुआत फ्लर्ट करने से करेंगे, आपको इम्प्रेस करने से करेंगे, लेकिन इनका इंटेंशन है अपने घर वालों के सामने आपको ले जाना, अपने फैमिली में आपके लिए जगह बनाना और आपसे शादी करना। शुरुआत भले ही फ्लर्ट से कर सकते हैं, लेकिन एंड रिज़ल्ट होगा मैरिज, ठीक है। और ऐसा वैसा मैरिज नहीं, फैमिली के ब्लेसिंग्स के साथ। ओके चलिए हम आपके लिए एडवाइस देखते हैं, आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है। कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि आप गाइडेंस नहीं बताते हो। देखो रीडिंग करना, ये जो रीडर्स होते हैं ना, हम रीडिंग सोच समझ के नहीं करते हैं कि हाँ भाई ये करना है, फिर ये लेना है, फिर ये डेक यूज़ करना है, फिर ये डेक यूज़ करना है। आप अगर देखते होंगे कि मैं ज़्यादातर मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं डेक्स निकालना भी भूल जाती हूँ। कि वो किस लिए भूलती नहीं हूँ, मेरी आदत है कि जो मुझे गाइड मैं जिस तरफ हो रही हूँ मैं उसको यूज़ करूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही आपके लिए कोई गाइडेंस हो, तो इसीलिए कभी कभी मैं गाइडेंस मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं गाइडेंस नहीं बताती हूँ, और बताती हूँ तो आप कौन सी मानते हो मेरी गाइडेंस, राइट। चलो मेरा काम है बताना, अब मेरे को फील हो रहा है गाइडेंस बताना है, गाइड मुझे किया जा रहा है तो मैं ज़रूर बताऊँगी। 2 कार्ड्स निकालेंगे हम फॉर योर गाइडेंस। ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड। और नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे विजडम। एक्ट विथ विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। ओके और बॉटम ऑफ द डेक है सोल पर्पस। एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। तो यहाँ पे हम क्लैरिफाई करेंगे इन कार्ड्स को। ऑनेस्टी क्यों आया है आपके गाइडेंस में? ऑनेस्टी क्यों निकल के आया है? बहुत सारे कार्ड्स नहीं ले सकते हम। डिवाइन प्लीज़ बताएं ऑनेस्टी क्यों आया है निकल के। ओके तो ऑनेस्टी के लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द अननोन और द फूल कार्ड है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहली जो एडवाइस या गाइडेंस को दी जा रही है वो ये है कि अगर आप ऑनेस्ट हो या अगर आप ऑनेस्ट रहे हो अपनी इंटेंशन को लेकर, इस पर्सन के लिए अपनी फीलिंग्स को लेकर, आपने आज तक इस रिश्ते में अगर कोई भी दगाबाजी नहीं की है या कोई भी डिसऑनेस्टी नहीं की है, कुछ भी गलत सलत आपका इंटेंशन भी अगर मन से नहीं रहा है, तो आपको रिवॉर्ड किया जाएगा। कुछ बहुत ही जो अननोन होगा, जो आप अभी नहीं आपके सामने आया है, जैसे होता है ना कुछ सरप्राइजिंगली। सरप्राइज़ कैसे होते हैं? अननोइंगली आते हैं, हमें पता नहीं होता तब हमें मिलता है और वही सरप्राइज़ होता है। तो ऐसे ही कुछ आपके ऑनेस्टी को रिवॉर्ड किया जाने वाला है। तो अगर आप अभी भी ऑनेस्ट नहीं हो कम्प्लीटली अपने साथ, इस पर्सन के साथ, इस रिश्ते के साथ, तो ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है, तभी ही आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड निकल गया था द फूल है, जो कि मुझे यही बता रहा है कि आपको बिल्कुल भी अपने मन में, फूल कैसा होता है, एक फूल की एनर्जी कैसी होती है। फूल मतलब झाड़ पे लगने वाला फूल की बात नहीं कर रही हूँ मैं, फूल मतलब ये फूल कार्ड की बात कर रही हूँ कि यहाँ पे फूल कार्ड यही दर्शा रहा है कि आप एकदम अपने मन में स्वच्छ, अपने इंटेंशंस एकदम क्लीन रखो, एंड जो जैसे आ रहा है, जो आपको मिल रहा है उसको वैसे एक्सेप्ट करो, ठीक है। विजडम क्यों है यहाँ पे? ओके तो विजडम यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? एक्ट विथ विजडम विथ एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। तो देखिए आपने
इस रिश्ते से या इस पर्सन से पहले अगर आपके लाइफ में कोई रिश्ते थे, आपका दिल टूटा होगा, आपका विश्वास टूटा होगा, आपसे किसी ने बहुत रूड बिहेव किया होगा, आपका दिल तोड़ा होगा और उससे मे बी आप बहुत सख्त बने होंगे या कड़वाहट भर गई होगी, जैसे मेरे मुंह में भी कड़वाहट भर गई, आपके मन में कड़वाहट भर गई होगी। तो देखो, आपको ये बोला जा रहा है कि आपने कुछ एक्सपीरियंस लिया है किसी इंसान से, किसी रिश्ते से, किसी पर्सन से, तो उसका यूज़ करो और लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। विजडम यूज़ करो अपनी, जो आपको आपके अंदर जो एक नॉलेज होती है उसको विजडम कहते हैं, जो आप पहले से ही आपके अंदर होती है और विद टाइम भी कुछ बढ़ती जाती है, तो उसका इस्तेमाल करो। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में सोल पर्पस क्यों है? सोल पर्पस को यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है विद क्वीन ऑफ कप्स। तो यहाँ पे आप अगर मेंटली इमोशनली डिसबैलेंस्ड हो बहुत ज़्यादा, अगर आपके लाइफ में, स्पेशली आपके लव लाइफ में अगर कुछ ठीक नहीं हो रहा है, वो इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आप अपने सोल पर्पस को भूल चुके हो। तो अपने सोल पर्पस को आप फॉलो करो, ठीक है? तभी गुड न्यूज़ आएगी, तभी अच्छी चीज़ें होंगी आपके रिश्ते में और आप बेहतर इंसान बन पाओगे और मेंटली और इमोशनली ज़्यादा स्टेबल हो पाओगे, क्योंकि मुझे आप मेंटली इमोशनली स्टेबल लग नहीं रहे हो इस वक्त बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप। सो या दैट वाज इट। कैसे लगी रीडिंग? दिल को छुई है ना आपके? तो लाइक ज़रूर करना एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। हेलो गाइस, तो ये हैं न्यूली लॉन्च्ड स्पेल जार्स। ये बहुत पावरफुल होते हैं, आपको बस ये अपने साथ रखने हैं। ये है मनी मैग्नेट स्पेल जार। इसमें आप देखोगे तो आपके नाम से मैं इसको एक्टिवेट कराऊंगी। आप जिस पर्पस के लिए इसको